नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। हरियाणा, जम्मू और कश्मीर के चुनाव परिणाम आने शुरू हो गए हैं। जहां हरियाणा में जो एग्जिट पोल हुए थे, जो ओपिनियन पोल हो रहे थे और जो विमर्श बनाए गए थे, उनके ठीक विपरीत परिणाम आए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने शायद सालों बाद एक ऐसे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लोग बताते हैं कि हरियाणा बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि तीसरी बार कोई सरकार रिपीट हो रही है। और वहीं जम्मू एंड कश्मीर में जो चुनाव परिणाम आए हैं वो बिल्कुल आशा के अनुरूप आए हैं। भले ही पोलस्टर कुछ कहते रहे हों, भले ही कोई भी कुछ कहता रहा हो, लेकिन ये परिणाम आने ही थे। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगभग 50 सीटों के आसपास विधायक जुटाएगी। अभी तक उनकी जो लीड चल रही है वो लगभग 50 के आसपास है। और वहीं कांग्रेस 35-36 के आसपास सिमट जाएगी। लेकिन कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस गेन करेगी। पहले की अपेक्षा 4-5 सीटें ज़्यादा मिल जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी को भी सीटें 7-8 ज़्यादा मिल जाएंगी। और इस तरीके से ये पिछली बार भी ऐसा नहीं हो पाया था भाजपा के लिए कि वो अपने दम पे सरकार बना सकती। उसमें उनको जेजेपी का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन अब की बार ऐसा हो रहा है जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने आप अपने दम पर सरकार बनाएगी। लेकिन एग्जिट पोल ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो 30 के अंदर सिमट जाएगी, 35 मैक्सिमम पहुंचेगी और हवा भी बहुत तगड़ी बनाई गई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या ग्राउंड रियलिटीज़ यही थी? तो ग्राउंड रियलिटीज़ बदलते समय नहीं लगता है। भारत में वैसे भी जो चुनाव परिणाम होते हैं उनमें मोमेंटम बहुत काम करता है। आज भी भारत में बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि राहुल गांधी अमेरिका गए थे, उन्होंने देश का विरोध किया, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वैसा कहा, और उसका उद्देश्य क्या था, ये समय क्या था। जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे थे, हरियाणा में चुनाव हो रहे थे, तो चुनाव प्रचार छोड़कर वो अमेरिका यात्रा पर क्यों गए, वो स्पष्ट हो गया था। जैसे वो हरियाणा में आए, चुनाव प्रचार करने गए, वो लोगों से पूछते थे कि आपने मेरा वो वीडियो देखा, वो वीडियो देखा। जनता है उनमें से कुछ लोग हाँ करते थे। तो और ज़्यादातर लोग ऐसे प्रायोजित होते हैं कि जिनको अपने नेता को उत्साह बढ़ाना है, जो स्थानीय नेता हैं वो इस ढंग से कार्यकर्ताओं को जुटाते भी हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक आध वीडियो ऐसे थे जिसमें हरियाणा के युवक जो किसी तरीके से बिना कानूनी औपचारिकताएं पूरी किए हुए अमेरिका पहुंच गए थे, जिसे कहते हैं अवैध अप्रवासी के रूप में पहुंच गए थे। और राहुल गांधी ने न केवल अमेरिका में उनका इंटरव्यू किया, बल्कि उस वीडियो के कटिंग्स को उन्होंने सिलेक्टिव कटिंग्स को सोशल मीडिया में भी लीक किया और बताया कि देखिए हरियाणा के नागरिकों का इस तरीके से शोषण हो रहा है मोदी सरकार में। उनका कहने का उद्देश्य भले ही रहा हो मोदी सरकार को नीचा दिखाना हो, लेकिन वो हरियाणा के नौजवान जो थे वो अवैध रूप से जो अमेरिका पहुंचे थे उनका जीवन उन्होंने खतरे में डाल दिया। क्योंकि भारत जैसी व्यवस्था अमेरिका में नहीं है, जहाँ पे भारत में क्या होता है कि पश्चिम बंगाल की सीमा से लोग तारों के नीचे से ऊपर से किसी तरीके से रिश्वत दे के आ जाते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हो पाता। और अगर अमेरिका में पकड़ जाएंगे तो उनकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। राहुल गांधी को ना मालूम हो ऐसा नहीं हो सकता है। फिर जानबूझ के क्यों किया? क्योंकि राजनीतिक फ़ायदा जहाँ हो रहा हो, मोदी को नीचा दिखा सकें, सरकार को नीचा दिखा सकें केंद्र की, तो वहाँ राहुल गांधी ऐसा कर सकते थे। उन्होंने उसका भरपूर उपयोग किया और इससे लोगों में थोड़ा सा नाराज़गी भी आ गई थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो पहलवान थे उन्होंने नारा लगाया था जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। पहलवानों का आंदोलन आपने देखा होगा किस तरीके से राजनीति से प्रेरित था। उस समय भी कांग्रेस के लोग जाकर उनकी सहायता करते थे। विनेश फोगट चुनाव लड़ रही हैं, आगे चल रही हैं, जीत भी जाएंगी। और उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि वो प्रियंका गांधी के घर से खाना आता था उनके लिए, तमाम सहायता की जा रही थी उनकी तरफ से। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा राजनीतिक इसका उपयोग हुआ। और फिर जब वही खिलाड़ी अपनी अच्छी भली रेलवे की नौकरी छोड़कर अगर राजनीति में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लें, टिकट भी तुरंत उनको मिल जाए, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा खेल राजनीतिक था। और किसानों का मुद्दा भी इस ढंग से उठाएगा कि 700 किसान मर गए, ये मुद्दा भी पूरी तरीके से राजनीतिक था। कर्नाटक में जहां कांग्रेस ने सरकार बनाई, वहां पर 1200 से 1500 के बीच किसान कर्ज न चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने खजाना खोल दिया है।
बहुत बड़ी लैंड उन्होंने मुस्लिम संगठनों को दान में दे दी है और खुद मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लॉट्स को लेकर। वहाँ भी समस्या हो गई है। हिमाचल में आपने देखा होगा कि सैलरी नहीं दी जा पा रही है। और इसके बाद भी हरियाणा में बहुत सारी लोक लुभावन वायदे किए गए, फिर जलेबी का नंबर आ गया और जलेबी को देखकर ऐसा लगा कि पप्पू इज़ बैक। भारतीय जनता पार्टी की तो बातें खुल गई कि अरे भाई वाह। इलेक्शन कमीशन ने डेट थोड़ा पोस्टपोन कर दी थी, आगे बढ़ाती थी कुछ दिनों के लिए। उस समय लोग सोच रहे थे कि अगर समय से चुनाव हो जाते तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता था। अब तो राहुल वहाँ पर आ गए हैं अमेरिका यात्रा के बाद, तो कांग्रेस तो स्वीप कर जाएगी और यही माहौल बना दिया गया। तो पहले सबसे बड़ा आप फैक्ट समझिए कि राहुल गांधी अमेरिका गए थे। उनको लगता था कि भारत में मीडिया उनकी बात नहीं सुनता है, लेकिन जब अमेरिका में जाके बात करते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं, तो वो पूरे वर्ल्ड में छा जाते हैं और भारत में तो घर घर में उनकी चर्चा होने लगती है और इसी को वो अपनी पॉपुलैरिटी का, लोकप्रियता का पैमाना भी मानते हैं और इस ढंग से उनको खूब शोहरत कह सकते हैं। राहुल गांधी अपने हिसाब से इसे शोहरत कह सकते हैं और घर घर में इनका ये सब सुना गया, सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा में रहा और इस तरीके से उन्होंने समझ लिया कि हाँ, चुनाव में उनको बहुत बढ़त मिलेगी। लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने रैलियाँ की उनमें कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही दयनीय रहा है। ये कांग्रेस को सोचने वाली बात है। और इसके बाद जैसे ही कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा के मंच पर जिस तरीके से एक दलित महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसके वीडियो आए, वो पूरे कांग्रेस को शर्मसार करने वाले हैं और उसका जिक्र कुमारी शैलजा जो हैं, वो दलित नेता हैं, उन्होंने भी किया। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी जिन्होंने मोमेंटम बनाने का काम किया और आप कह सकते हैं 10-15 दिन पहले तक जो पोजीशन थी उसमें अचानक परिवर्तन आ गया। और दूसरी चीज़ एक और है जो लोग डिस्काउंट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के बाद से इस चीज़ का एहसास किया था कि बिल्कुल कंप्लिसेंसी नहीं करना है। कार्यकर्ताओं को संदेश था कि ऐसा नहीं है कि मोदी मैजिक में सब अपने आप हो जाएगा, जाना पड़ेगा, पन्ना प्रमुख को काम करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को लगना पड़ेगा, सारे नेताओं को लगना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा। और ये सब जो कील कांटे हैं दुरुस्त किए भारतीय जनता पार्टी ने और अपने मतदाताओं को खींच कर ले गए। दूसरी चीज़ ये थी कि जब वहाँ पर एक तरीके से डिवीज़न होने लगा जाट गैर जाट का, तो भी पोलराइजेशन हुआ। और सबसे बड़ा संदेश पूरे भारत के लिए है, वो जाता है नूह मेवात एरिया से, जहाँ के जो विधायक जीते हैं, मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा हूँ, बहुत ही रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। अब तक हरियाणा में इतनी बड़ी किसी की जीत हुई तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन चुनाव में अब तक किसी की भी इतनी बड़ी जीत नहीं हुई है। तो नूह एरिया मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का ये हाल होना ही था। और इसका सीधा संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए, कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ भी करे उनके लिए, ये नूह का संदेश था। और इस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी तमाम क्षेत्रों में जहां पर उसे अच्छा करने की उम्मीद नहीं थी, अच्छा किया और इस तरीके से 50 के जादुई आंकड़े तक पहुंच गई है। जादुई आंकड़ा तो 45 का ही है, 45 से ऊपर हो जाती है तो सरकार बन जाती है 90 सदस्यीय विधानसभा में। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी 50 के आसपास है और सरकार बननी तय हो गई है। थोड़ी देर में मोदी जी जाएंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, जब पोजीशन क्लियर हो जाएगी तो कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे और निश्चित रूप से ये उत्सव का माहौल है, लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करने का समय है, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करने का समय है। और इस तरीके से हरियाणा में एक नया रिकॉर्ड बन गया। वो राज्य जहां आयाराम गैराम के लिए जाना जाता था, एक मजबूत सरकार बनने जा रही है। अगर 50 सीटों पे भाजपा फिक्स रहती है तो ये अपने दम पर बनाने वाली सरकार होगी, मजबूत सरकार होगी और इसमें कोई आयाराम गैराम जैसी स्थिति नहीं होगी, किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वो बड़े आराम से इम्प्लीमेंट कर सकती है। इसमें जो वोटों की भूमिका है, हमने आपको नूह के बारे में बताया, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के बारे में बताया कि वहाँ पर एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। और ये सिर्फ नूह की या कश्मीर घाटी की समस्या नहीं, पूरे भारत की समस्या है। और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चुनाव के लिए इसी तरीके से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और बहुत ज़्यादा भाईचारे में भारतीय जनता पार्टी खतरे में पड़ जाएगी। बहुत गनीमत है कि हरियाणा में बाल बच गए।
और ये रिकॉर्ड बन गया। अब नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, तो वहाँ पर तो विजय हो गई है। तमाम कारण बताए जाएंगे मोदी की लोकप्रियता का, सबका। लेकिन जो भी है, इसे बटेर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा इसमें संदेश भी छिपा हुआ है। जिस ढंग से भाजपा ने इसको लड़ा है, निश्चित रूप से उनके कार्यकर्ताओं, पार्टी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर्स, सभी का इसमें बहुत अच्छा योगदान है। लेकिन एक स्ट्रैटेजी है, हरियाणा के चुनाव एक संदेश देते हैं जिससे दूसरे राज्यों में, खासतौर से महाराष्ट्र में चुनाव जो लड़े जाने हैं, भारतीय जनता पार्टी को अकॉर्डिंगली अपनी रणनीति बनानी चाहिए। नमस्ते, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।